सभी बीएड प्रशिक्षित उम्मीदवारों का मैं अपने यूट्यूब चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में स्वागत करता हूं। बहुत सारे बीएड टीईटी उत्तीर्ण साथी जानना चाह रहे थे कि 50% अंक बाध्यता के विषय में क्या खबर है। जैसा कि आप जानते हैं, इस विषय में भी डिसीजन आ चुका है और 50% अंकों की जो बाध्यता थी वो बाध्यता भी कोर्ट ने समाप्त कर दिया है। तो इस संबंध में जो है कि निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड नरूरखेड़ा देहरादून से जो है कि एक पत्र जो है कि प्रेषित किया गया है। अधिसूचना जो प्रेषित की गई है, मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखंड यानी कि समस्त जिले के सीईओ को पत्र लिखा गया है, प्रेषित किया गया और जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड यानी कि सभी प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारियों को भी जो है कि पत्र भेजा गया है। तो देखिए, पत्रांक संख्या प्राथमिक शिक्षा भाग 2 आप जैसा कि जानते हैं, और पत्रांक संख्या जो है कि 536 2021 और 365 71। तो 2022 दिनांक 5 अप्रैल 2022 को ये पत्र जो है कि भेजा गया है शिक्षा निदेशक प्रारंभिक नरूरखेड़ा देहरादून की तरफ से। विषय है सहायक अध्यापक प्राथमिक के रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में। तो पत्र में क्या लिखा गया है, एक बार मैं उसको पढ़ लेता हूँ, बाद में जो है कि अन्य विषय पर बातचीत करेंगे। तो उपयुक्त विषय निदेशालय के पत्रांक संख्या प्रारंभिक शिक्षा 2 419 कॉज द्वितीय 2020 /6118 21 और सन 2021-22 दिनांक 14/9/2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सहायक अध्यापक प्राथमिक के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु जनपद स्तर पर गतिमान भर्ती प्रक्रिया के सापेक्ष यानी कि इसके संबंधित चयन नियुक्ति संबंध में जनपदों को निर्देश प्रेषित किए जा रहे हैं। यानी कि सभी जनपदों के प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को जो है कि जो गतिमान भर्ती संबंधित प्रक्रिया है वो संबंधित में ये जो पत्र प्रेषित किया जा रहा है। उक्त पत्र प्रस्तर यानी कि जो भाग 6 होता है, लेवल 6 का सी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या 574 SS 2019 नीतू पाठक व अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य संबंध में स्नातक स्तर पर 50% अंकों की बाध्यता के क्रम को बीएड प्रशिक्षितों के चयन उपरांत लिफाफे बंद करते हुए आरक्षित रखे जाने के निर्देश दिए गए। यानी कि जो अभ्यर्थी चयन जिनके 50% नहीं थे हो गया था, तो उनके लिफाफे बंद करने के संबंध में कहा गया था, जिसके सापेक्ष आरक्षित श्रेणी तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व विकलांग के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के लिफाफे बंद किए गए थे। यानी कि ये जितने भी आरक्षित श्रेणी के बंदे थे तो उनके भी लिफाफे जो है कि चयन होने के बाद बंद कर दिए गए थे। उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी की अधिसूचना दिनांक 23/8/2010 एवं यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 29/7/2011 के पैरा 3 के उप पैरा 1 के गौ के अनुसार आरक्षित वर्ग जैसे SC, ST, OBC और PS जो दिव्यांग आदि के अभ्यर्थियों को अर्हक यानी कि आहार्य अंकों में 5% की छूट दी जाएगी। एवं उत्तराखंड राज्य की प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 2012 यथा संशोधित के नियम 9 को 1 में 4 जो प्राविधित है यानी कि जो विधान में लिखा है, तो शैक्षिक अर्हता के संबंध में एनसीटी एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के संशोधन को यथावत लागू रहेंगे। जो अन्य संशोधन हैं वो यथावत ही रहेंगे। अब साथियों, जैसा कि राज्य सरकार ने चाहा तो समय समय पर जो है कि अपनी इच्छा के अनुसार जो है कि उनको छूट दे सकते हैं। इस विषय में जो है कि एनसीटी ने राज्य सरकार को कहा था
तो यहाँ पर भी जो है कि 5% अंकों की, जो 50% मिनिमम अंकों की बाध्यता थी, उसमें छूट दे दी गई है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है, उपरोक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि यानी कि निर्देश दिए गए हैं कि जनपद स्तर पर गतिमान सहायक अध्यापक प्राथमिक की भर्ती प्रक्रिया के सापेक्ष बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के चयन की दशा में एनसीटी की अधिसूचना 29/7/2011 के पैरा 3 के उप पैरा 1 के गौ के क्रम में आरक्षित वर्ग तथा SC ST OBC PH के अंतर्गत चयनित बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों जिनका लिफाफा माननीय उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या 574 SS यानी कि सिंगल जो बेंच में थी, सिंगल सर्विस 2019 नीतू पाठक व अन्य क्रमशः लिफाफे बंद किए गए थे को अर्हक अंकों यानी कि स्नातक में 50% अंकों में 5% की छूट प्रदान करते हुए नियुक्त पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में यथोचित कार्रवाई करने के निर्देश सुनिश्चित करें। यानी कि 5% अंकों की जो है कि यहाँ पर छूट प्रदान करते हुए उन लोगों को नियुक्ति पत्र जो है कि दे दिए जाएं, यानी कि उनको नियुक्ति पत्र देने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। तो ये जो है कि वंदना गर्ब्याल प्रारंभिक निदेशक उत्तराखंड शिक्षा की हैं, तो उनकी तरफ से ये पत्र भेजा गया है। तो कोर्ट ने जो है कि 5 अंकों की छूट दे दी है, यानी कि मिनिमम जो 50% अंकों की बाध्यता जो है कि ली गई थी, तो उस अंकों की बाध्यता को कम कर दिया। तो ये जो है कि सचिव विद्यालय शिक्षा अनुभाग 1 को लिखा गया, महानिदेशक विद्यालय शिक्षा परिषद उत्तराखंड को लिखा गया है और सभी सचिवों को लिखा गया, अपर निदेशक प्राथमिक शिक्षा गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल और कुमाऊं दोनों को लिखा गया। तो इस संबंध में जैसा कि आप जानते हैं आगे क्या है ये याचिका, फिर बात जैसा कि अब आपको बताना चाहूँगा कि वास्तव में ये याचिका थी क्या। कि याचिका ऐसी थी कि जिन लोगों के स्नातक में 50% अंक नहीं हैं, तो याचिकाकर्ता एनसीटी द्वारा लगाई गई शर्त से व्यथित थे। अधिसूचना दिनांक 28/6/2018 के द्वारा जो प्रावधान करती है कि केवल ऐसे उम्मीदवार जो 50% अंकों के साथ स्नातक हैं सरकारी प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। तो ये शर्त लगाई गई, यानी कि जिनके 50% अंक से कम अंक थे तो वो लोग जो हैं कि प्रारंभिक शिक्षा में अध्यापक नहीं बन सकते हैं, कि 23/8/2010 की अधिसूचना को। तो अब इस विषय में जो है कि नीतू पाठक ने जो कोर्ट में याचिका डाली थी, अन्य लोगों ने याचिका डाली थी, कोर्ट ने उनमें जो है 5% अंकों की छूट दे दी गई है, जिसमें ST SC OBC और दिव्यांग सभी के जो है कि प्रवेश पत्र निर्गत कर दिए जाएंगे। जो प्रावधान करती है कि केवल ऐसे उम्मीदवार जो 50% अंकों के साथ स्नातक हैं सरकारी प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्ति। याचिकाकर्ता लागू सेवा नियमों के नियम 9 कॉज A के 1 से व्यथित थे, जिसे वर्ष 2008 में एक संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। यानी कि इस नियमावली को, ये जो नियम 50% अंक की बाध्यता 2008 में एक संशोधन के माध्यम से इसे जो है कि शिक्षक सेवा नियमावली में जोड़ा गया था। तो याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ताओं ने जो है नीरज राय और अन्य बनाम अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा किया। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य ने 2017 के 14 SCC 608 में रिपोर्ट किया कि जिसमें एनसीटी का जो बयान दिया गया था, तो एनसीटी का जो बयान दिया गया था तो कि उसमें 50, तो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के समक्ष कि स्नातक में 50% अंकों की आवश्यकता पर जोर नहीं दिया जाएगा। ये जो है कि राजस्थान की खंडपीठ ने कहा था। और राजस्थान उत्तराखंड में हाईकोर्ट द्वारा जो न्यायालयों के निर्णय जो रहे हैं एनसीटी ने उसे स्वीकार किया। यानी कि जो 2010 में जो नियमावली बनी, तो उस नियमावली में राजस्थान और उत्तराखंड ने जो भी नियम संशोधित किए तो उसे एनसीटी ने स्वीकार करा। जैसा कि आपको पता है कि ये याचिका इसी
संबंध में थी कि 50% अंकों की बाध्यता। एक चीज़ और बताता हूँ कि जो विभागीय अधिकारी हैं अधिकतर झूठ बोलते हैं। तो उन्होंने सीधा पहले भी इन अभ्यर्थियों को कहा कि हमारे यहाँ ऐसा कोई प्रावधान नहीं। बाद में वो लोग कोर्ट गए तो इनके जो लिफाफे चयन होने के बाद भी सील बंद कर, अब जाके निर्णय आया है कि इनको नियुक्ति पत्र दे दिए जाएं, कि इनको 5 अंकों का रिलैक्सेशन दिया गया है। यानी कि 5 अंकों का रिलैक्सेशन देना एक बहुत बड़ी बात होती है। चयनित उम्मीदवारों को उनके नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। तो पहले विभाग बार बार झूठ बोला, इस संबंध में हमारे संबंध में भी विभाग ने बार बार झूठ बोला है। बीएड ब्रिज कोर्स के संबंध में भी विभाग ने हमारे अध्यक्ष राणा जी को झूठ बोला। झूठ क्या बोला कि हमारे सेवा नियमावली में बीएड ब्रिज कोर्स नहीं है, अगर कोर्ट चाहेगा तो संशोधन कर, जबकि बीएड ब्रिज कोर्स का प्रावधान 2016 में उत्तराखंड में लागू हो चुका था। लेकिन 2012 में आरटी एक्ट के तहत जब चयन प्रक्रिया शुरू हुई तो उसमें दे दिया गया था कि आपको जो है कि बीएड के बाद शिक्षा मंत्र का कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए विशिष्ट डीएलएड या ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, विशिष्ट डीएलएड प्रशिक्षण करना पड़ेगा। अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ, तो ये ब्रिज कोर्स शब्द कहाँ से आया? ब्रिज कोर्स शब्द ऐसे आया कि जब हमारे राज्य का गठन हो चुका था 11 यानी कि जो है कि 9 नवंबर 2011 को जो है हमारे राज्य का जो है कि गठन हो चुका था। सॉरी, मैं फिर से बता रहा हूँ, 9 नवंबर 2000 को हमारे राज्य का गठन हो गया। तो सर एनसीटी को हमारी तरफ से पत्र जाता है कि हमारे पास पर्याप्त इंस्टीट्यूट नहीं है, इसलिए हमारे पास जो है कि डीएलएड प्रशिक्षित उम्मीदवारों की कमी है। बीएड वालों को कंसीडर करने का मौका दिया जाए। तो अब जो बीएड वाले थे तो वो 6 महीने के विशिष्ट बीटीसी या डीएलएड करते थे, ये प्रावधान था। बाद में पता चला कि 2001 से 2016 तक जिन्होंने भी विशिष्ट बीटीसी करी है सभी संबंधित डाइट सेंटरों में, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों में, यानी कि सभी जिलों के डाइट में, वहाँ जो है कि कोई मान्यता एनसीटी से नहीं ली गई, यानी कि वो सारे सर्टिफिकेट जो हैं अवैध हैं। तो तब जाके देखा गया कि देश में अप्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए जो है कि उनको ब्रिज कोर्स का प्रावधान बनाया गया। एमएचआरडी और जो है एनसीटी द्वारा, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक इंस्टीट्यूशन को जो है कि नॉमिनेट किया गया, वो था एनआईओएस को जो है कि ये प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी दी गई। तो 2016 में ये नियमावली में भी आ चुका था। लेकिन अभी जो है कि 3 तारीख को जो है हमारे अध्यक्ष राणा जी ने जो है कि प्रारंभिक शिक्षा निदेशक से मुलाकात की, तो उन्होंने सीधा झूठ बोला, हमारी शिक्षक सेवा नियमावली में ब्रिज कोर्स का कोई जिक्र नहीं है, जबकि 2016 से शिक्षक सेवा नियमावली में ब्रिज कोर्स का बार ये नियम चलते आ रहा है, ये नियमावली में है। तो इसलिए साथियों, मैं आपसे बार कहना चाहता हूँ कि विभाग के अधिकारी जो हैं कि हमारे लोगों से, प्रशिक्षित बेरोजगारों से झूठ बोलते हैं, क्योंकि उनको नियमों की ज़्यादा जानकारी होती है, हम लोगों को नियमों की कम जानकारी होती है, इस कारण से हमें जो है कि झूठ बोलते हैं। और दूसरी बात, मैं थोड़ा सा बीच में जो है कि राज्य स्थापना को लेकर के गड़बड़ा गया था। 9 नवंबर 2000 को जो है कि फिर से क्लियर करता हूँ कि वो जो है कि 9 नवंबर 2000 कहना चाहता था, इस कारण से थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। उसको सुधार करते हुए जय हिंद, जय उत्तराखंड।